पढ़े घड़ी स्कूल गए नहीं, पढ़े घड़ी तो रह गए चारा घोटाला के माल लपेटे में। पढ़ा लिखा आदमी से पूछिएगा तब ना, अनपढ़ से जाके बयान लीजिएगा तो क्या होगा। 9वां पास विद्यार्थी जो एक पन्ने का प्रधानमंत्री के सामने भाषण जो नहीं दे सका, वो बजट पर क्या प्रवचन करेगा। धृतराष्ट्र जब बैठे हैं कुर्सी पर लालू जी, अपने ये दोनों नमूना को जब तक जो है पढ़ाएंगे नहीं, अर्थशास्त्र या ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा और बजट समझने के लिए। कौन शंकराचार्य हैं, ये चारा घोटाला का माल लपेटने वाले लोग हैं, ये सब आंदोलन करके आए हैं, इनको बजट क्या समझ में आवेगा। लालू जी तो अपने क्या हैं, चारा घोटाला के सजायाफ्ता हैं, बिहार के राजनीति के धृतराष्ट्र हैं। लगातार ये बिहार में मांग उठ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लगातार नीतीश कुमार जो है मंच से भी ये कहते नजर आ रहे थे कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा हम लेकर रहेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी है, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलने वाला था, लगातार नीतीश कुमार हर मन से कह रहे थे, लेकिन उसको जो है केंद्र सरकार ने ठुकरा दी है। आखिर केंद्र सरकार क्यों ठुकराई है, इन्हीं से बेहतर जानते हैं। क्या कहिएगा, केंद्र सरकार तो ठुकरा दी विशेष राज्य का दर्जा? केंद्र सरकार ने नहीं ठुकराई, कांग्रेस ने जो भारत के संविधान के साथ जो पाप किया है, उसी पाप के चलते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। क्या पाप? लालू प्रसाद जैसे धृतराष्ट्र बिहार में जब तक रहेंगे, जब तक धृतराष्ट्र इस बिहार के राजनीति में जिंदा रहेंगे, तब तक बिहार का कल्याण होने वाला नहीं। जब ये धृतराष्ट्र बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, तब जो है केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उस समय आज़ादी के बाद 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद लालू यादव क्यों नहीं जब अपने शासनकाल में इसका डिमांड किए कांग्रेस से, उस समय ले लेते। जब कांग्रेस ने गाडगिल कमेटी बना करके, उसको लगा कि मेरा राज्य जाएगा नहीं, और उसने गाडगिल कमेटी बना करके और विशेष राज्य के दर्जा का कुछ प्रावधान कर दिए भारत के संविधान में। उसमें खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बिहार के साथ नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो हमारा मैत्री देश है। जनजातीय समुदाय झारखंड में चला गया। जब हम ज्वाइंट थे बिहार झारखंड, उस समय इनको ले लेना चाहिए था, तो झारखंड चला गया। वो पर्वतीय क्षेत्र सब झारखंड में चल गया, बिहार में बचा ही नहीं। अब हमारे पास बचा क्या, तो हम शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो ये दो चीज को हम विशेष पैकेज दे करके भी ठीक किया जा सकता है। तो विशेष पैकेज भी तो आप लोगों ने दिया, झुनझुना थमा दिया राजद वाले कह रहे हैं। राजद के देखिए, कहे ना कि दुर्योधन के चलते महाभारत का नाश हो गया, तेजस्वी के साथ चलते बिहार का नाश हो जाएगा। देखिए, धृतराष्ट्र जब बैठे हैं कुर्सी पर लालू जी, अपने ये दोनों नमूना को जब तक जो है पढ़ाएंगे नहीं, अर्थशास्त्र या ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा और बजट समझने के लिए। अब बजट लेके बिहार भर में घूमते रहेंगे, दिखाते रहेंगे पब्लिक को, अरे उसमें क्या लिखा है उसको पढ़िए, उसको समझना पड़ता है। और झुनझुना थमा दिया आप लोग। अरे भाई, तो उसको पढ़ना ना पड़ता है। या पढ़े घड़ी स्कूल गए नहीं, पढ़े घड़ी तो रह गए चारा घोटाला के माल लपेटे में। तो इनको दिक्कत क्या है कि पढ़ाई नहीं पढ़े। 60,000 करोड़ से ऊपर का बजट में प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। उसमें 26,000 करोड़ से ऊपर रुपया जो है 4 एक्सप्रेसवे बिहार को दिया है, सिर्फ बिहार को। बिजली के लिए योजना दिया गया है बिहार को। कोसी में सिंचाई के लिए योजना 11,000 करोड़ का दिया गया है। हवाई जहाज की एयरपोर्ट दिया गया है, सड़कें दी गई है, गंगा पर पुल का प्रावधान किया गया है, मेडिकल जुड़वा रहे हैं, कितना कुछ मिला है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं झुनझुना थमा गया। लगातार विपक्ष के नेता आप देखे होंगे आज बिहार विधानसभा में भी झुनझुना लेकर पहुंचे थे, कह रहे नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई, कह रहे ना कि आपको पढ़ा लिखा आदमी से पूछिएगा तब ना, अनपढ़ से जाके बयान लीजिएगा तो क्या होगा। 9वां पास विद्यार्थी जो एक पन्ने का प्रधानमंत्री के सामने भाषण जो नहीं दे सका, वो बजट पर क्या प्रवचन करेगा। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को भरमाते हैं, पब्लिक को ये लोग मतांतर करते हैं। ये सारे लोग जो हैं, इनको ये कौन शंकराचार्य हैं, ये चारा घोटाला का माल लपेटने वाले लोग हैं, ये सब आंदोलन करके आए हैं। इनको बजट क्या समझ में आवेगा। लालू जी भी इस्तीफा मांग रहे हैं नीतीश जी से।
अरे लालू जी तो अपने क्या हैं, चारा घोटाला के सजायाफ्ता हैं, बिहार के राजनीति के धृतराष्ट्र हैं। अपने 2 पुत्रों को स्थापित करने के लिए पूरे बिहार को जंगल राज में घोषित कर दिए थे। कोर्ट ने जंगल राज का उपमा दिया था। अपहरण उद्योग के नाम पर चलते थे। सड़क यहाँ नहीं थी। महिलाएं जब डिलीवरी के लिए निकलती थी तो सड़क पर इतना गड्ढा था कि वहीं पर डिलीवरी हो जाता था। तो पूरे बिहार में आतंक फैलाने वाले श्री लालू प्रसाद जी धृतराष्ट्र के रोल में आकर के अपने पुत्रों को नौकरी लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो एनडीए के साथ गठबंधन में पूरे बिहार को सरकार बना करके पुल पुलिया, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, नल जल, हर घर मकान गरीबों को, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर को अन्न, बिजली, ये सारा चीज़ दे करके बिहार को आज विकसित राज्यों की श्रेणी में हम खड़ा करने के लिए कटिबद्ध हैं। चलिए, तो अरविंद सिंह की बातों को आप लोगों ने सुना है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो 9वीं पास नहीं कर पाया वो बजट के बारे में क्या जानेगा, और राजनीतिक धृतराष्ट्र लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा चोर याफ्ता है, उन तो सजा याफ्ता है। उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो खुद जानते हैं। लेकिन अरविंद सिंह की बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।